मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, पिछली मीटिंग में हमने सुदामा चरित कविता आरंभ की थी। इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। इसमें सुदामा और श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। सुदामा बहुत ही गरीब था और श्री कृष्ण जी उनके मित्र थे। तो सुदामा जी को उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण जी के पास कुछ सहायता मांगने के लिए भेजा है और सुदामा श्री कृष्ण जी के महल में पहुंच गए हैं। तो वहां पर रहे, उनका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद अब सुदामा अपने घर के लिए चलते हैं। तो उसका वर्णन है इस दोहे में। देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। अब सुदामा के मन में अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं। सुदामा की मनोदशा का वहां यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जाती। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हूं तो वाडी पठियो ठेली। अब अपने मन ही मन में घर जाते हुए वापिस अब सुदामा घर की तरफ चल पड़े। अपने घर की तरफ जाते हुए उनके मन में जो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के महल में जो भी पल बिताए हैं, उन पलों को याद करते हुए चल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वह पुलकनी वह श्री कृष्ण जी के द्वारा प्रसन्न और हर्षित होकर मिलना, वह उठी मिलनी और उठकर मिलना। श्री कृष्ण जी द्वारा श्री कृष्ण जी का खुश होना, प्रसन्न होना और उठ करके श्री कृष्ण जी जो सुदामा से मिले थे वह उठ करके मिलना, वह आदर की बात और वह आदर और सम्मान पूर्वक बातें करना कितना आनंददायक था, कितना सुखद था। श्री कृष्ण जी के पास जब ये थे तो वहां पर खुश होकर के श्री कृष्ण जी इनको देख करके खुश हुए, आनंदित हुए, उठकर गले मिले और आदर व सम्मान पूर्वक बातें की। तो वह कितना ही सुखद था, आनंददायक था। वह पठवनी गोपाल की कछु न जाती। वह पठवनी मतलब कि भेजना, छोड़ना, विदाई देना। गोपाल श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी द्वारा दी गई विदाई। श्री कृष्ण जी जब सुदामा को छोड़ने आए उस बात के बारे में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी द्वारा दी जाने वाली विदाई को मन ही मन में याद कर रहे हैं कि वह कितने खुशी के पल थे, वह कैसे पल थे, कछु न जाती। उसके बारे में वर्णन करना भी कठिन है। जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें इतना आदर सम्मान दिया और उन्हें छोड़ने भी आए, तो उस बात का, उस समय का वर्णन करना बहुत अधिक कठिन है। कहा भयो जो अब भयो, क्या हुआ जो अब ये ऐसे हो गए। अब मन ही मन सोच रहे हैं कि उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझसे पूछा भी नहीं कि तुझे क्या चाहिए। तो ये मन में सोच करके, मन ही मन सोच करके कहते हैं कि क्या हुआ अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ जो अब श्री कृष्ण जी का इतना राज समाज हो गया है, यानी राजा हो गया है, इतना धन दौलत हो गया है। क्या हुआ जो अब इतना हो गया है। हो आवत नहीं हूं तो वाड़ी पठियो ठेली। मैं तो हो आवत नहीं हूं तो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। मेरी पत्नी ने ही मुझे पठियो ठेली, मेरी वाड़ी पत्नी ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। बलपूर्वक, मेरी पत्नी ने ही यहाँ बलपूर्वक मुझे भेजा है। वह दोबारा देखिए, वह खुश होकर के मिलना, उठ करके मिलना, गले लगना और आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बातें करना और श्री कृष्ण जी द्वारा मुझे विदाई देने आना, इन सब का वर्णन, इन सब के बारे में व्यक्त करना बहुत अधिक कठिन है। अब फिर बाद में मन ही मन में सोचते हैं कि क्या हुआ जो अब इतना पैसा हो गया, धन दौलत हो गया, राज समाज हो गया। पहले तो ये ऐसे नहीं थे, पहले तो यह माखन चुराते थे, दही चुराते थे। ऐसी ऐसी बातें इसके सुदामा जी के मन में आ रही हैं। तो उसके बाद सोचते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं दिया,
और मेरी आने के बाद यहाँ पर एक तरह से कुछ नहीं दिया, न मुझसे कुछ पूछा, तुझे कुछ किसी सामान की जरूरत है क्या, तो मेरी एक तरह से बेइज्जती हुई है। तो फिर मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरी पत्नी ने ही मुझे बलपूर्वक भेजा है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, भाषा सरल व सहज है। नेक्स्ट देखिए, घर 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 ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहीं हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के खाज, इसके दो तरह के अर्थ हो सकते हैं। एक तो सुदामा जी के बारे में कि सुदामा जी इतने गरीब थे, इतनी दीनहीन अवस्था थी। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि बहुत अधिक गरीब थे, तो घर घर जाकर के वे भीख मांगते थे, अनाज और खाद्य पदार्थ जाकर के हाथ फैलाकर मांगते थे। और आज क्या है, अब कहियो समझाए कि अब उनके बारे में क्या कहना। बहु धन धरो सकेली, अब तो उनके पास बहुत अधिक धन हो गया है, बहुत अधिक धन हो गया है, धन इकट्ठा हो गया है कि रखने की भी जगह नहीं है। किस कारण? श्री कृष्ण जी की कृपा के कारण। अब दूसरा इसका अर्थ है श्री कृष्ण जी के बारे में कि श्री कृष्ण जी क्या हैं। श्री कृष्ण जी घर घर ओढ़त फिरे, घर घर फिरते थे तनक दही के काज, दही चुराने के लिए, दही मांगने के लिए, दही मक्खन मांगने के लिए, चुराने के लिए घर घर फिरते थे। अब उनके बारे में क्या कहना, अब वे इतने धन दौलत वाले हो गए हैं। अब नरोत्तम दास जी ने इन दोनों के, हम किसी भी तरह से इसका अर्थ लगा सकते हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में भी और सुदामा के बारे में भी। ज्यादातर तो यहाँ सुदामा के बारे में ही वर्णन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से सुदामा जी के बारे में ही वर्णन चल पड़ा है। वहां से ये आ गए हैं श्री कृष्ण जी के पास से, द्वारका से, तो वहां से आने के बाद श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत सारा धन दे दिया। तो उसके बारे में यहाँ नरोत्तम दास जी ने बताया है कि पहले तो ये घर घर जाकर भीख मांगते थे, खाद्य पदार्थ अनाज आदि मांगते थे, और अब इनके बारे में क्या कहना, अब इनके पास सब कुछ है, धन दौलत सुख सुविधाएं भरी पड़ी है। इसमें भी सरल सहज भाषा का प्रयोग है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंध्यो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब यहाँ सुदामा जी के, नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी के मन के भाव और स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि जब वह अपने गांव में वापस आ जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि सारा ही गांव कैसा दिख रहा है, द्वारका जैसा बन गया है। वैसो ही राज समाज बने, वैसे ही जैसे द्वारका में राज समाज था, महल थे, सुंदर नगर था, वैसा ही दृश्य यहाँ पर राज समाज दिखाई दे रहा है। गजबाजी, गज घोड़े, गज सॉरी हाथी, बाजी घोड़े, हाथी और घोड़े उसी प्रकार से संभ्रम छायो, चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं। जहाँ द्वारका में हाथी और घोड़े घूम रहे थे, वहां पर द्वारका में जो हाथी और घोड़े घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी हाथी और घोड़े चक्कर लगा रहे हैं। वे क्या हो गया, कैंधो परो कहूँ मार्ग भूली, कैंधो परो या अथवा कैंधो अथवा, वे मन ही मन सोच रहे हैं कहीं वे कहूँ मार्ग भूली, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए हैं, कि कहीं वे दोबारा इधर उधर भटक करके के फेरी के मैं अब द्वारका आयो, इधर उधर रास्ता भूल करके भटक करके दोबारा से मैं द्वारका तो वापिस नहीं आ गया हूँ। अपने मन ही मन में सोच रहे हैं सुदामा जी कि क्या मैं अथवा मैं या मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, कि कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर से मैं दोबारा द्वारका में तो नहीं आ गया हूँ।
भोन बिलो की बे को मन लोचत। यह अब सोचत ही सब गांव मंझायो। क्या हो गया बे? अब हर एक भवन को देख रहे हैं, सुंदर भवनों को। कवि कह रहे हैं कि भवनों को विलोक की देख करके मन ललचा रहा है। बार बार सुंदर भवनों को देखकर सुदामा का मन ललचा रहा है। अब सोचती सब गांव मझायो। और यही सब बातें सोचते हुए ही सारे गांव में घूम जाते हैं। सारे गांव को छान लेते हैं, यानी किसको ढूंढने के लिए? अपनी झोपड़ी के लिए। वहां सुंदर सुंदर महलों को देख करके मन ललचा रहा है, और यही बातें मन में सोचते हुए, ये कितना सुंदर महल है, ये कितना सुंदर महल है, ये सोचते सोचते वह सारे गांव में घूम लेते हैं अपनी कुटिया को ढूंढने के लिए। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। ब्राह्मण सुदामा जी से पूछते हैं। ब्राह्मण पूछत पांडे, ब्राह्मण सुदामा जी से पूछते हैं, लेकिन ब्राह्मण सुदामा कौन थे? ब्राह्मण थे ना। ब्राह्मण सुदामा पूछते फिर रहे हैं, सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते फिर रहे हैं। झोपड़ी को कहीं खोज न पायो, और अपनी झोपड़ी को कहीं भी ढूंढ नहीं पाते हैं। सारे गांव में ढूंढते फिर रहे हैं अपनी झोपड़ी को, लेकिन कहीं भी अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं। दोबारा देखिए, जैसा राज समाज द्वारिका में था, वैसे ही राज समाज सुदामा जी जब गांव वापस आते हैं तो देखते हैं वैसा ही द्वारका जैसा राज समाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे ही हाथी और घोड़े चक्कर लगा रहे हैं। तो मन ही मन, कवि कहते हैं कि इस प्रकार मन ही मन सुदामा जी सोच रहे हैं कि कहीं वह रास्ता भूल करके फिर तो द्वारिका में नहीं आ गए हैं। कवि का कहना है, कवि कहते हैं कि सुंदर भवनों को देख देख करके सुदामा का मन ललचा रहा है, और अब सोचत ही सब गांव मंझायो। और यह सोचते सोचते ही सारे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढते फिर रहे हैं। और फिर सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं, मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है? सभी से पूछ रहे हैं, लेकिन वह अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसमें भी सरल सहज भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए, कह वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न हती, कह ले गजराज हूँ ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कह झुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ने दाख न भावत। अब आगे देखिए, के वह टूटी सी छानी होती। अब फिर यहाँ पर सुदामा की झोपड़ी के बारे में बता रहे हैं। कहाँ तो वह श्री कृष्ण जी की कृपा से सब कुछ बदल गया है। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, कह वह टूटी सी छानी होती, जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत। वहां अब सोने के सुंदर महल तैयार खड़े हैं। जहां सुदामा की टूटी फूटी घास की झोपड़ी थी, अब वहां सोने का सुंदर महल सुशोभित हो रहा है। के पग में पनही न हती, जहां पैरों में क्या था? कभी जूता तक नहीं होता था। सुदामा के बारे में बताया गया है कि जहां कभी उनके पैरों में जूता तक नहीं होता था, कह ले गजराज हूँ ठाडे महावत। और आज वहां पर क्या है? हाथी, बड़े बड़े उस महावत हाथी लेकर के तैयार खड़े हैं। कहीं जहां कभी उनके पैरों में जूता तक नहीं होता था, आज उनके लिए महावत हाथी लेकर के तैयार खड़े रहते हैं। महावत हाथी चलाने वाले, और गजराज हूँ हाथी लेकर के खड़े हुए हैं।
जहां कभी उनके पैरों में जूता तक नहीं होता था, वहां पर आज बड़े बड़े महावत हाथी लेकर के ठाडे खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात न कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। पहले जहां कठोर भूमि पर, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इतनी दया की है कि जिस व्यक्ति की सारी रातें कठोर पृथ्वी पर कट जाती थी, उसी पर लेटकर सो जाते थे। धरती में ही जिनका बिस्तर होता था, पृथ्वी पर ही जो सोते थे, कठोर धरती पर, जो सारी रातें भूमि पर ही सोकर बिता देते थे। और आज क्या हो गया, आज उनको कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। आज उनके लिए कोमल सेज है, महल है, धन दौलत है, हाथी हैं, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सभी कुछ है। जहां कभी पहले कठोर भूमि पर ही वे रात बिता देते थे, आराम से सो जाते थे, और आज क्या है, कोमल सेज पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कहा जुरतो नहीं कोदो सवा, जहां पहले वह 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, जुटा पाते थे, कोदो सवा 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, प्रभु के प्रताप ने दाख न भावत। अब श्री कृष्ण जी के प्रताप से अब उन्हें दाख भी नहीं भाती, दाख भी नहीं भाती, यानी किसमिस। जिनको पहले उपयुक्त 2 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था, वह भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, और अब क्या है, अब वे किसमिस भी उनको नहीं भाती है, यानी इतने राज ठाठ उनके हो गए हैं। कहाँ तो वे टूटी सी झोपड़ी में रहते थे, और जहाँ कभी टूटी सी झोपड़ी थी, वहां अब सोने का सुंदर महल सुशोभित हो रहा है। जहाँ कभी उनके पैरों में रात को कठोर भूमि पर ही सोकर बिता देते थे, कठोर भूमि पर ही जिनको नींद आती थी सोते थे, आज उनको कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। जहां उनको 2 समय की रोटी या 2 समय का भोजन भी उनसे नहीं जुटाया जाता था, आज श्री कृष्ण जी के प्रताप से उनको किशमिश भी नहीं भाती है। इसमें भी सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, और श्री कृष्ण जी की दयालुता का वर्णन किया गया है। दोबारा से देखिए जहां से आज हुए हैं, हिंदी बता देती हूँ मैं। सुदामा अब द्वारका से जैसे चले हैं, तो चलते हुए उनके दिमाग में अनेक प्रकार की बातें आती हैं कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उनसे कुछ नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बस हंसकर मिले, खुश हुए, गले मिले, आदर और सम्मान की बातें की, और विदाई के समय भी हंसी खुशी से विदा करने आए। इसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हुआ, जो अब ये ऐसे हो गए, श्री कृष्ण जी के पास इतना राज समाज हो गया है। मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, यहाँ तो मेरी पत्नी ने ही मुझे जबरदस्ती भेजा है, न चाहते हुए भी मुझे मेरी पत्नी के कहने पर यहाँ आना पड़ा है। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहीं वो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब इसमें क्या कहा गया है कि घर घर ओढ़त फिरो। सुदामा पहले घर घर भीख मांगते हुए फिरते थे, खाने के लिए, पीने के लिए मांगते हुए फिरते थे। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, क्या बताया जाए। अब उनके पास इतना धन दौलत है कि सब कुछ धन दौलत से भरा पड़ा है, रखने के लिए भी जगह नहीं है। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कहंधो परियो कहूँ मारक भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भुवन बिलो की बे को मन लोचत,
अब सोचा थी सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर नरोत्तम दास जी? कह रहे हैं कि सुदामा की मन की स्थिति का, मन के भाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब वापस गांव आए तो उन्होंने गांव में आकर के द्वारका जैसा ही राज समाज देखा और उसी की भांति हाथी और घोड़े चक्कर लगाते हुए देखे। तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ, मार्ग तो नहीं मैं भूल गया हूँ, क्या मैं फिर से वापस द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। भवनों को देख करके सुदामा अपने झोपड़ी को खोजते हुए गांव में घूम रहे हैं और घूमते घूमते अनेक प्रकार के सुंदर भवन उसे दिखाई दे रहे हैं। उन भवनों को देख करके मन ललचा रहा है। सुदामा का मन भवनों को देख देख करके ललचा रहा है। अब सोचा थी सब गांव मंझायो, और इसी प्रकार से सारे गांव को छान मारते हैं, सारे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, और सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते फिर रहे हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम नेक्स्ट है, कहाँ तो वह के वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराज हो ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के झुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ने दाख न भावत। के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो वह, अब जहां पर टूटी सी झोपड़ी थी, यहाँ पर नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि जहां पर सुदामा की टूटी सी झोपड़ी थी, वहां आज सुंदर सोने का महल सुशोभित हो रहा है। और जहां पहले सुदामा के पैरों में जूते तक नहीं होते थे, आज बड़े बड़े महावत उनके लिए हाथी लेकर के खड़े हुए हैं। जहां कभी कठोर भूमि पर जमीन में ही सो करके रात बिता लिया करते थे, आराम से सोते थे, आज उनको कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। कोमल मुलायम सेज पर भी नींद नहीं आती है। ये किस कारण उन्हें मिला है? श्री कृष्ण जी के कृपा से, दया से। के झुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप में दाख न भावत। कहा तो वह 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। जहां सुदामा जी 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, आज श्री कृष्ण जी के प्रताप से उनको किशमिश भी नहीं भाती है, यानी दाख या किशमिश भी नहीं भाती है। पहले इतनी गरीबी थी कि जो मिल जाता था उसे ही खा लेते थे, अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे, और आज उन्हें वहां किशमिश भी नहीं भाती है। बेटा ये लेसन आपका हो गया कंप्लीट। तो आपको इस